हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास मास्टर एंड एप्टीट्यूड रीजनिंग। तो गैस हम लोग पढ़ रहे थे अल्फ़ाबेट के ऊपर। अल्फ़ाबेट के ऊपर हम लोग आज पढ़ेंगे डिक्शनरी सीक्वेंस। डिक्शनरी सीक्वेंस हम लोग की क्या है, टाइप 4 है। टाइप 3 के बारे में हम लोग पढ़े, अभी टाइप 4 पढ़ेंगे। टाइप 4 हम लोग पढ़ेंगे डिक्शनरी सीक्वेंस। डिक्शनरी सीक्वेंस में कैसे रहता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से रहता है। हम लोग उनके जो भी वर्ड्स हैं, सपोज मदर, फादर, ब्रदर, मैथ, एफ फॉर फैन, बी फॉर बॉय, ये कुछ वर्ड हैं। बोला गया है डिक्शनरी सीक्वेंस के हिसाब से लिखो। आपको पता है डिक्शनरी सीक्वेंस बोलने से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, पहले ए को देखेंगे, ए नहीं है बी में 2 है तो उसका नेक्स्ट लेटर देखेंगे। बी के बाद आर आ रहा है, यहाँ पे ओ आ रहा है। बी ओ पहले आता है कि आर पहले आता है? ओ पहले आता है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो ए ई जे ओ टी वाई का हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। 1, 5, 10, 15, 20, 25 हम लोग उनको पता चल जाएगा। ओ 15 नंबर पे है। ओ एच टी यू वी डब्ल्यू, ओ के बाद क्या आ रहा है? पी क्यू आर, आर है यहाँ पे। पी क्यू आर, पी आर बाद में आ रहा है। ओ इज़ इन द 15th पोजिशन बट आर इज़ इन द 18th पोजिशन। तो हम लोग उनका पहले क्या होगा, डिक्शनरी सीक्वेंस के हिसाब से पहले ब्रदर होगा, पहले बॉय होगा, फिर ब्रदर होगा, फिर हम लोग कौन देखेंगे, नेक्स्ट लेटर एफ है। एफ में एफ ए फिर है दोनों का। यहाँ टी है, यहाँ एन है। टी इज इन 20 पोजिशन। लेकिन एन क्या होता है, पहले आता है कि बाद में आता है? पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स जे के एल एम एन, एल एम जे के एल एम एन, एन यहाँ पे आता है। जे बिफोर ओ, तो यहाँ हम लोग उनको टी है 20th पोजीशन बट जे हम लोग उनका एन है 14th पोजीशन में। तो हम लोग उनको क्या आएगा, पहले एन आएगा, फिर फैन आएगा, फिर फादर आएगा। वैसे ही सिमिलरली हम लोग उनका मैथ एंड मदर, एम ओ है, यहाँ पे एम है, हमको पता है पहले एम ए आता है डिक्शनरी सीक्वेंस के हिसाब से, फिर मदर आता है। तो ये होता है हम लोग उनका डिक्शनरी सीक्वेंस। ठीक है, डिक्शनरी सीक्वेंस में हम लोग उनको पूछा जाएगा कि तुम लोग उसके हिसाब से ऑर्डर एक लिखो। तुम लोगों को जो भी क्वेश्चन दे दिया गया है, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे, अरेंज द गिवन वर्ड अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी, या फिर डिक्शनरी सीक्वेंस बोल दिया गया होगा। और यहाँ आपको वर्ड दे दिया गया है वॉयज, वॉइस, वोकेशन, वॉल्यूम। ठीक है, देखो इसको डिक्शनरी के हिसाब से लिखना है। यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दे दिया गया है, कौन सा पहले आएगा। देखो भी सब में सेम है, ओ सब में सेम है, लेकिन उसके बाद वाई है, यहाँ आई सी एंड एल। वाई आई सी और एल में आप लोगों का पहले क्या आएगा, पहले सी आएगा, फिर एल आएगा, फिर सी आएगा, फिर आई आएगा, फिर एल आएगा, फिर ये आएगा। तो सी कौन से में है, सी वेकेशन में है, तो 3 ऑप्शन पहले आएगा। ठीक है, सी इज इन 3rd पोजिशन, फिर आई इज इन द 2nd पोजिशन, उसके बाद एल इज इन द 4th पोजिशन, और ये वाई। देखो सी 3rd पोजीशन में है, बोलने से 3 पहले आएगा। 3 वाला कौन सा है ऑप्शंस, बी एंड डी। ठीक है, बी अभी पॉसिबिलिटी बी एंड डी का है, पहले वही आएगा। उसके बाद आई जो कि 2nd पोजीशन में है, 2nd पोजीशन वाला आएगा। देखो इसी में हम लोगों को पता चल रहा है ऑप्शन हम लोगों का बी है करके। देखो ये आप लोगों को पता चला, ये आप लोगों को पता चला। ए 1 2 3 4 करके है ये, चलो 1 2 3 4 सीक्वेंस में था। तो 4th नंबर वाला जो होगा, 3rd नंबर वाला जो होगा वो 1 पोजीशन में होगा। जैसे 3 1 2 2 है, 1 4 है, मतलब 4 और 1। देखो डिक्शनरी सीक्वेंस के हिसाब से मैं आपको अरेंज करके दिखाई, तो ये क्या निकला दोस्तों, एक मीनिंगफुल वर्ड निकला। समझ आया आप लोगों को? देखो यहाँ पे वॉइस था, भी सब में कॉमन था, ओ सब में कॉमन था। मेरे को डिक्शनरी के हिसाब से लिखना था, पहले सी आता है तो इसलिए हम लोगों का ये पहले ये होगा, ये पहले आएगा, उसके बाद आई आता है, उसके बाद ये 2nd में आएगा। ठीक है, ये 2nd में आएगा, उसके बाद एल होता है, ये 3rd में आएगा और ये 4th में आएगा। ठीक है,
तो उसके हिसाब से मैं अरेंज करके लिख दी 3 2 4 1, 3 2 4 1, दैट इज योर द राइट आंसर। ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसे दे सकता है, आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है। देखो मानो कुछ एक वर्ड दे दिया गया है, आपको कंपनी करके वर्ड दे दिया गया है और बोला गया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इसको लिखो। पहले क्या था, ए सी एम एन ओ पी एंड वाई। देखो ये ए के सी के नीचे ए आया, एक और वर्ड फॉर्म हुआ, फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू वर्ड हुआ, फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू वर्ड। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया है और पूछा गया है क्वेश्चन में, सपोज आपका फर्स्ट वर्ड जो था और आपका जो सेकंड वर्ड फॉर्म हुआ उसमें कौन सा पोजीशन में आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सेम आ रहा है। बोलने से अगर इसको नंबरिंग दे रहे हो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा नंबर आप लोगों का यहाँ पे सेम आ रहा है। सी के नीचे ए आ रहा है, सी के नीचे सी आ रहा है, नहीं ए आ रहा है। यहाँ पे वैसे चेक करोगे ओ के नीचे ओ आ रहा है, नहीं सी आ रहा है। वैसे ही चलो ये एक आ रहा है, एम के नीचे एम आ रहा है, ये कॉमन नंबर हो रहा है। पी एन ए ओ एन पी वाई वाई, देखो वाई वाई एंड एन पी, ये दो आप लोगों का क्या हो रहा है, कॉमन आ रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। देखो अगर इसको हम लोग नंबरिंग दे दिए, इसको नंबरिंग दे दिए, तो कौन सा सेम होगा, एम एम एंड वाई वाई, वाई वाई विल बी द कॉमन। ठीक है, हम नया वर्ड जो फॉर्म किए। चलो इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। सपोज पूरा मैं क्वेश्चन लिख दी हूँ, इफ़ ऑल द लेटर इन द वर्ड कंप्यूटर, देखो यहाँ पे वर्ड दिया गया है कंप्यूटर, आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। पहले वर्ड लिख देते हैं कंप्यूटर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करने बोला है। तो हम लोग को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करते हैं, CEMOPRTU, ये वर्ड फॉर्मेशन हो रहा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करने के बाद। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या पूछा गया, अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यहाँ तक कर लिया। देन हाउ मेनी लेटर्स विल बी as far away from the beginning as they are in the given word। ये गिवन वर्ड है, ठीक है, ये गिवन वर्ड है। और क्या बोला गया, हाउ मेनी लेटर्स विल बी as far away from the beginning as they are in the given word, मतलब शुरू से इसको नंबरिंग दे दिए। ठीक है, इसको नंबरिंग दे दिए, टोटल 8 लेटर्स हैं। उसके बाद बोला गया है हाउ मेनी लेटर्स विल बी as far away from the beginning as they are in the given word। बोलने से आपका जो न्यू वर्ड फॉर्मेशन हो रहा है, देखो ये इसको थोड़ा एम्फेसिस देना, ठीक है, इसको इम्पोर्टेंस देना। as far away, इसका मतलब क्या होता है, जो पहला वर्ड है और आपका जो सेकंड वर्ड बना, आप लोगों का जो सेम लेटर आएगा फर्स्ट वर्ड के साथ, तो उसका पोजीशन अगर सेम होगा तो हम लोगों का वो क्या होगा, उसको काउंटिंग हम लोग करेंगे। जैसे मैं आपको प्रीवियस में बताई, यहाँ पे सी हो रहा है, एम हो रहा है, और सी एम ऐसे सी हो रहा है, एम ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 words are as far away from the beginning in the given word, 2 words फॉर्मेशन बन रहा है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे देगा। जैसे आप लोग को उनका मानो वन वर्ड फॉर्मेशन हो रहा है कि 2 हो रहा है, 2 लेटर्स का हो रहा है, मानो 3 दे दिया कि 4 दे दिया। ठीक है, ऐसे कुछ आपको ऑप्शंस दे देगा कुछ भी। तो यहाँ पे देखो 2 लेटर्स आप लोगों का क्या हो रहा है, सी एंड एम हम लोगों का गिवन वर्ड के साथ सेम पोजीशन में आ रहे हैं। आप थोड़ा सा इसको एम्फेसिस देना। क्वेश्चन में अगर एज फार अवे दिया गया है तो हम लोगों क्या करेंगे, हम लोगों का न्यू वर्ड फॉर्मेशन के जगह पे सेम पोजीशन में जो वर्ड्स आ रहे हैं उसके नीचे लिख दिए वो नया वर्ड को, सेम पोजीशन में जो आ रहा है वो हम लोगों का आंसर होगा। देखो जैसे यहाँ पे पूछा गया हाउ मेनी सच डिजिट्स आर देयर इन दी नंबर इतना, ईच ऑफ विच इज एज फार अवे। देखो यहाँ पे भी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नंबर एज व्हेन द डिजिट आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। चलो क्वेश्चन बोल दिया गया है कि ये तुम्हारा डिजिट है और असेंडिंग ऑर्डर से अरेंज करना है बोला गया है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर से ये करना है बोला है, अरेंज करना है बोला है। असेंडिंग ऑर्डर बोलने से छोटा से बड़ा बोलने से
हम लोग ने अरेंज कर दिए। फिर हम लोग देखें यहाँ पे एज फार अवे बोला है। एज फार अवे बोलने से कौन सा, जहाँ पे हम लोग को उनका डिजिट सेम होगा। सेम डिजिट्स कहाँ कहाँ हो रहे हैं, एक 2 हो रहा है, 9, अच्छा 1 2 3 4 5 6 नहीं 7 नहीं, 8 एंड 9 है। 7 नहीं है क्वेश्चन में, 8 है। 2 and 8, 2 and 8 are in the same position, then the two digits are as far away from the given digits। ठीक है, समझ है आपको, ये समझ है आपको, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा आप लोगों को देखना है। क्वेश्चन में एज फार अवे थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना। अगर एज फार अवे दिया है तो आप लोगों को क्या करना है, बस आपको जो दिया गया होगा वो वर्ड, उसके बाद जो न्यू वर्ड फॉर्मेशन होगा उसमें कौन से पोजीशन में आपको सेम वर्ड आ रहे हैं, सेम लेटर आ रहे हैं। सी सी आया, यहाँ पे एम एम आया, यहाँ पे कौन से डिजिट आए 2 2 और 8 8 का पोजीशन सेम रह रहा है, तो यहाँ पे भी 2 वर्ड फॉर्मेशन हो रहा है। मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दी कंपनी का, यहाँ पे मैं कंपनी लिखा था, फिर न्यू वर्ड फॉर्मेशन हुआ। न्यू वर्ड फॉर्मेशन बोलने से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अरेंज किए। न्यू वर्ड फॉर्मेशन ACMNOPY हुआ, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा पोजीशन सेम हो रहा है, M और Y का पोजीशन सेम हो रहा है, तो ये हम लोगों का न्यू वर्ड फॉर्मेशन हुआ। चलो हम लोग दूसरी क्लास में हम लोग टाइप 5 देखेंगे, टाइप 5 दैट इज़ द लास्ट टाइप। ओके, आज का क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।